हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ की क्लास चल रही थी तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है वो निकाला था, और उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है। तो इसका क्या मेथड है वो हल करने के लिए हमने ये एक सर्कल बनाया है। इस पे इसको हम पहले यहाँ से, ये इसका सेंटर है और इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। बीचों बीच ये इसका डायमीटर हो गया d। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया यानी कि ये पूरा रीजन जो सर्कल के अंदर का है, ये कितना होता है एरिया, इसका फार्मूला क्या होगा वो हम निकालते हैं। जनरली हमें बता दिया जाता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर आता कैसे है, ये पाई आर स्क्वायर आता कैसे है? हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट अप करके ना, कोई भी सर्किल जिसका रेडियस किसी माप का दिया हुआ होता है तो इस फार्मूले में रख के, उसका रेडियस रख के हम फार्मूला तो सर्किल का एरिया तो जान लेते हैं। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, यही मेन बात है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसके बीचों बीच ये लाइन ड्रा कर लीजिए। अब इसको छोटे छोटे जो आधा पार्ट है, इसको भी जितने हिस्सों में इसको बांट सकते हैं हम, छोटे छोटे उतने सेगमेंट्स में इसको बांट लीजिए। जितने छोटे माइन्यूट लेवल तक जाके हो सके उतने भी हिस्सों में इसको बांट लीजिए, छोटे 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 छोटे। अब क्या करेंगे, एक तरफ के हिस्से जैसे हम ये अरेंज करेंगे, एक तरफ के हिस्से हम ऐसे अरेंज करते हैं तो ये इस तरह का बन के आएगा कुछ। फिर यहाँ पर ये इस तरह से इनको अरेंज कर लीजिए। इनको अरेंज करने पे आप देखेंगे ये इस तरह से कुछ, ये जो फिगर इस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से ये नीचे वाला हिस्सा है सेगमेंट, अब इसके भी ऐसे ही बांटेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, और उनको नीचे वालों में जो ये जगह बची हुई है स्पेस, इसमें फिट कर देंगे हम, इनको अरेंज कर देंगे। आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल टाइप एक फिगर बन के आएगा, इस तरह का बनेगा लास्ट में। जितने माइन्यूट लेवल पे हम इनको बांटेंगे छोटे छोटे, तो ये जो आर्क हमें दिखाई देती है बहुत स्मॉल छोटा पोर्शन करने पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होने पे ये इस तरह से आता जाएगा। इसको छोटा करेंगे तो एट लास्ट हमें एक रेक्टेंगल प्राप्त होगी। अब रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका। तो इस तरह से अब ये हमने अरेंज किया है इस सर्किल के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में, इनको हिस्सों को काट के तोड़ के, और उनको अरेंज करने के बाद में हमें ये एक रेक्टेंगल प्राप्त हुई है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बनती है और इसकी ब्रेड्थ कितनी बनती है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये यहां से हम जैसा कि जानते हैं ये रेडियस आर है, तो सेगमेंट जो हम तोड़ रहे हैं तो ये कितना होगा, ये आर होगा, यानी कि इसकी चौड़ाई आर होगी। और अब बात आती है कि ये जो इनको अरेंज करते हैं तो इसकी ये लंबाई कितनी बनती है, कितनी लंबाई की रेक्टेंगल बनेगी। ये लंबाई यहां से लेके एक तरफ का हिस्सा जो यहां से यहां तक जो आया है, ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई आती है। तो सर्किल जो है इसकी परिधि कितनी होती है,
2 पाई आर होती है। तो ये आधे सर्कल की ये जो है ये लेंथ जो हमें ये प्राप्त हो रही है कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, आधी पाई आर। तो इसकी रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हुई, पाई आर। और अब ये रेक्टेंगल हमें इस तरह से प्राप्त हुई है और हमें पता है कि जो एक रेक्टेंगल का एरिया है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा भाई पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इस एरिया को हमने इस तरह से अरेंज किया, यानी कि ये सारे सेगमेंट्स टाइप ऐसे ही बन के आएगा। इस फिगर को और माइन्यूट लेवल पे लेके जाते हैं तो ये नजर आएगा। तो r इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये एरिया इक्वल होके पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमने डिराइव किया है कि सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब किसी प्रकार का कोई भी सर्कल की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी हुई हो वो आप निकाल पाएंगे कि सर्कल का, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, उस कहीं एप्लीकेशंस में यूज करने। तो आप बेस जानिए यानी कि ये जानिए कि ओरिजिन से चलिए, एटीट्यूड ऐसा रखिए कि उसका साइंटिफिक एटीट्यूड कि ये चीज है तो क्यों। भाई पाई आर स्क्वायर पहले बता दिए, पाई आर स्क्वायर, भाई पाई आर स्क्वायर क्यों होती है, जैसा हमने जाना कि इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, वो 2 पाई आर क्यों होती है वो हमने जाना। आज हमने जाना कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है वो हमने जाना। इसी प्रकार का एटीट्यूड रखिए, हम हर एक क्वेश्चन को आगे भी जो भी रखेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पर इसी प्रकार के एटीट्यूड से ही पढ़ाया जाएगा, उसका सारा सब कुछ क्लेरिफाई किया जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।